देवभूमि उत्तराखंड वास्तव में देवों की नगरी है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे स्थानीय देवी देवता हैं जिनको यहाँ के लोग भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी की जितना ही पूजते हैं। उत्तराखंड के ये देवी देवता इतने ज़्यादा शक्तिशाली है कि इनके मर्जी के बिना यहाँ कोई धार्मिक काम नहीं हो सकता है। और ये देवी देवता भगवान शिव, विष्णु और माँ काली के जितने ही शक्तिशाली माने जाते हैं। तो कौन है ये देवी देवता, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के देवी देवताओं की लिस्ट में नंबर 1 में आते हैं गोलू देवता। गोलू देवता उत्तराखंड में अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली माने जाते हैं। ये 2 कामों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जैसे न्याय के देवता और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। ये अपने भक्तों का न्याय बिल्कुल न्यायाधीश की तरह करते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से करें या फिर सामाजिक रूप से करें। इनसे जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगता है तो उसकी तुरंत मनोकामनाएं पूरी होती है। और भक्त मनोकामनाएं पूरी होने के बाद इनके दरबार में घंटियां चढ़ाता है। आज अगर उत्तराखंड में घंटियों के मंदिरों की बात करें तो गोलू देवता के जितने भी मंदिर उत्तराखंड में हैं वहां आपको लाखों घंटियां देखने को मिलेंगी। तो सोचो गोलू देवता का उत्तराखंड में कितना ज़्यादा प्रभाव है। आप पहली बार आए हो यहाँ पे गोलू देवता में? मैं सेकंड एंड थर्ड टाइम आई हूँ। एक्चुअली मैंने कोई मनोकामना मांगी थी तो पूरी हुई है, तो उसी के लिए मैं आई थी। अच्छा, वेरी नाइस। तो अभी आप घंटी बांध के जा रहे हैं? हाँ, घंटी बांध के एंड पाठ करके जा रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। अच्छा, वेरी नाइस। व्हाट इज योर नेम? सीमा। सीमा। कांग्रेचुलेशन सीमा। थैंक यू मैम। इनके जितने भी भक्त उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं तो वे भी शहरों में रहकर इनकी पूजा करते हैं। नंबर 2 की लिस्ट में आती है माँ धारी देवी। धारी देवी स्वयं माँ काली का ऐसा रूप है जिससे हर कोई डर जाए, क्योंकि माँ धारी देवी का रूप बेहद डरावना और गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। धारी देवी माता की शरण में जो भी भक्त जाता है तो आजीवन भूत प्रेत का साया उस शख्स पर नहीं पड़ता है। धारी देवी माता का तेज इतना ज़्यादा प्रचंड है कि खुद भूत प्रेत इनको देखकर घबरा जाते हैं। धारी देवी माता को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 धामों की रक्षा करी है। इसके अलावा उत्तराखंड में जितने भी बड़े बड़े बांध जैसे टिहरी डैम, रामगंगा डैम और भीमगोड़ा डैम है, इनकी भी माँ धारी देवी रक्षा करती है। आज तक उत्तराखंड में जितनी भी भयानक आपदाएं आई हैं तो उससे उत्तराखंड कभी भी तबाह हो सकता था, लेकिन इन आपदाओं से माँ धारी देवी हमेशा उत्तराखंड की रक्षा करती है। लेकिन धारी देवी माता के लिए ये बात भी जरूर है कि जब जब इनकी प्रतिमा को यहाँ से हटाने की बात करी है तब तक उत्तराखंड में विनाशकारी प्रलय आया है। 2013 की केदारनाथ आपदा को आप खुद समझ सकते हैं कि जब माँ धारी देवी की प्रतिमा को कुछ ही देर के लिए हटाया गया तो कुछ ही घंटे में केदारनाथ में प्रलय आ गया था। इस घटना को डिटेल्ड में जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने धारी देवी माता की प्रतिमा हटाने से लेकर केदारनाथ प्रलय तक की इस घटना का संपूर्ण जिक्र किया है। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। धारी देवी माता का रूप भी अपने आप में काफ़ी रहस्यों से भरा है, क्योंकि पौराणिक काल में इनका कटा हुआ सर कहीं ऊपर से बहकर आ रहा था और एक धोबी ने इनके इस सिर की यहाँ स्थापना करी। इनका सिर यहीं पर को पड़ा है, लेकिन निचला शरीर कालीमठ में स्थित है। इनकी यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रों के दौरान धारी देवी के मंदिर जाना किसी किस्मत से कम नहीं होता है। दूर दूर से श्रद्धालु इनकी पूजा करने आते हैं। दोस्तों, धारी देवी माता भक्तों की मुराद जरूर पूरी करती है, बस आपको इनके लिए मन में भक्तिभाव रखना जरूरी है। माँ अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखती है और हमेशा रक्षा करती है। इनके एक दर्शन मात्र से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नंबर 3 की लिस्ट में आते हैं गंगनाथ। गंगनाथ देवता उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी माने जाते हैं। इनकी पूजा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह की जाती है। इन्हें भी गोलू देवता की तरह न्याय और सत्य का देवता माना जाता है और इन्हें विशेष रूप से उन लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है जो न्याय चाहते हैं या किसी विवाद में फंसे होते हैं। उत्तराखंड के कई गांवों कस्बों में गंगनाथ मंदिर स्थित है, जहां उन्हें तब बुलाया जाता है जब जागर वगैरह करी जाती है। तब जागर में भी इनकी वीरता की बात कही जाती है। इन्हें भी काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है, जहां हर उत्तराखंडी इनके दर्शन करने इनके मंदिरों में जरूर जाता है। नंबर 4 की लिस्ट में भूमिया देवता आते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में भूमिया देवता का एक विशेष महत्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां लोग भूमिया देवता को न पूजते हों।
भूमिया देवता को भूमि की पूजा करने वाला माना जाता है, इसलिए इनका स्थान अक्सर खेतों के किनारे होता है। जब भी रबी और खरीफ की फसलें पक जाती है तब भूमि देवताओं को प्रसाद अर्पित किया जाता है। नंबर 50 की लिस्ट में एड़ी देवता आते हैं। दोस्तों, जब भी आप उत्तराखंड आते होंगे तो जहाँ पर घने जंगल होते हैं तो वहाँ आपको कुछ इस प्रकार के मंदिर देखने को मिलते होंगे। और उत्तराखंड में जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ आपको ऐसे मंदिर पहाड़ों में, गधेरों में आदि जगहों पर दिखते होंगे। तो ये मंदिर एड़ी देवता को समर्पित हैं, जिन्हें हम वन देवता के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है एड़ी देवता जानवरों के साथ ही रहना काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए कई बार घने जंगलों में इनको खुले रूप में भी पूजा जाता है। और ये देवता सतयुग से हैं। घने जंगलों में इनका मंदिर होने की वजह से एड़ी देवता ग्वालों और चरवाहों को छल से और भूत प्रेत के डर से बचाते हैं। वैसे एड़ी देवता का तो कोई रूप नहीं है, इसलिए काले पत्थरों को जोड़कर इनको पूजा जाता है। यदि आप घने जंगलों में घूम रहे हो और आपको ऐसे मंदिर मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये एड़ी देवता का मंदिर है, जिन्हें जानवरों के साथ रहना और चरवाहों की रक्षा करने के लिए इन्हें ऐसी जगह स्थापित किया जाता है। नंबर 6 की लिस्ट में आते हैं मसाढ़ देवता। मसाढ़ देवता के लिए एक प्रसंग बेहद प्रचलित है कि तुम दिल्ली बम्बई क्यों ना चले जाओ, लेकिन मसाढ़ पूजने आपको उत्तराखंड ही आना पड़ेगा। मसाढ़ देवता को मुख्यतः उत्तराखंड के घरों की रक्षा करने और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए इनको पूजा जाता है। जिन लोगों के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया होता है या किसी ने जादू टोना किया होता है तो इन सभी को दूर करने के लिए मसाढ़ देवता को ही पूजा जाता है। मसाढ़ देवता की काफ़ी कहानियाँ और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। नंबर 7 की लिस्ट में आते हैं नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की कुल देवी हैं और उत्तराखंड के हर जिले में इनका मंदिर है। इन्हें माँ पार्वती का दूसरा रूप ही माना जाता है। कहा जाता है कि जब नंदा देवी अपने पिता हिमालय के घर से विदा होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी तो तभी से उन्हें उत्तराखंड की पहाड़ियों, नदियों और पर्वतों के संरक्षण की देवी के रूप में माना जाता है। जब नंदा देवी राजजात की यात्रा हर 12 साल में निकलती है तो उत्तराखंड समेत दूर दूर के भक्त यहाँ आकर इनके उत्सव में शामिल होते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी इनके भव्य समारोह में भाग लेते हैं। नंदा देवी को उत्तराखंड में शक्ति, समृद्धि और संरक्षण की देवी के रूप में माना जाता है। उत्तराखंड के लोग इनकी पूजा करके अपने परिवार और समाज की भलाई, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए दोस्तों, उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ आपको कभी भी क्राइम देखने को नहीं मिलता है। नंबर 8 की लिस्ट में आती हैं गर्जा देवी। उत्तराखंड में नंदा देवी की तरह ही गर्जा देवी का भी विशेष महत्व है। गर्जा देवी को भी माता पार्वती का ही दूसरा रूप बताया जाता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार गर्जा देवी का यह मंदिर भी तब अस्तित्व में आया जब विशाल कोसी नदी की बाढ़ में यह मिट्टी का बड़ा सा टीला कहीं ऊपर से बहकर आया था और उस पर देवी माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। ये मंदिर जो है बेताल घाट से बह के आया था। इस माता का विशेष महत्व वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वो भी माता के दरबार में आकर संतान प्राप्ति का सुख के आशीर्वाद को लेता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भैरव देवता, सैम देवता, लाटू देवता, बेताल देवता और मुष्टामानु देवता के साथ साथ 54 और स्थानीय देवी देवता हैं जिनको प्रत्येक उत्तराखंडी अपने आस्थानुसार मानते हैं। अब दोस्तों, आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि जब उत्तराखंड में इतने सारे देवी देवता हैं तो सबसे शक्तिशाली देवी देवता कौन है? तो इसका आंसर देना बहुत कठिन है क्योंकि हर देवी देवता का स्थान अपनी जगह विशेष है। लेकिन अगर फिर भी अत्यंत शक्ति के रूप में उत्तराखंड के लोग जिन्हें सबसे ज़्यादा मानते हैं वो माँ धारी देवी है। क्योंकि दोस्तों, माँ धारी देवी का तेज इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उनकी एक हल्की सी आहट से पृथ्वी लोक तो छोड़ो पाताल लोक तक हिल जाता है। तो दोस्तों, माँ धारी देवी और गुरु देवता के साथ साथ सारे देवी देवता उत्तराखंड में अति पूजनीय हैं, जिन्हें आज हम सर झुका के नमन करते हैं क्योंकि हमें सौभाग्य है कि 50 से भी ज़्यादा स्थानीय देवी देवता हम सभी लोगों के साथ उत्तराखंड में निवास करते हैं। दोस्तों, एक बार कमेंट में जय देवभूमि उत्तराखंड जरूर लिखिएगा ताकि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो सके। ऐसे ही उत्तराखंड की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।